वेल हेलो ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मैंडी एंड वेलकम बैक टू सैंडीज आफ्टर आवर्स। तो गाइज आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बेसिकली इस बाइक की एक यूएसपी है जो कि है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी विद स्मार्टफोन्स। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स रहते हैं, उसका यूजर इंटरफेस कैसा रहता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्कैन कहाँ से करना है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पे हमने ये बाइक परचेस की थी यामाहा के शोरूम से, तो उस टाइम हमें डीलर ने बताया था कि इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि है कनेक्टिविटी विद स्मार्टफोन। तो हम भी बहुत खुश हुए थे उस फीचर को देख के। तो आज हम बताएंगे कि उसमें क्या क्या है। मैंने एप्लीकेशन यूज़ भी की थी, तो एक्चुअल में वो काफ़ी सही एप्लीकेशन है, मतलब आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई देती है। तो हम आज चलते हैं इसका रिव्यू करने, कहाँ से हम उसे एक्सेस करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं उससे। तो लेट्स जंप इनटू दैट। तो गाइज यामाहा के इस मॉडल में एंड बेसिकली आजकल काफ़ी सारे मॉडल्स में एक यूनिट होती है जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, जिसकी वजह से, इसी यूनिट की वजह से हमारी बाइक जो होती है वो हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो पाती है। एंड आफ्टर कनेक्शन आपको नोटिफिकेशंस आते हैं एप्लीकेशन के, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज जिसे एसएनएस कहते हैं, इनके नोटिफिकेशंस आते हैं, इनकमिंग कॉल्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेजेस के नोटिफिकेशंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसमें। तो गाइज़ ये है मेरी स्मार्टफोन की स्क्रीन, और उसके बाद आपको प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर में जाके आपको यामाहा वाई कनेक्ट लिखना है और उसे इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप की इंस्टॉलेशन के बाद ये आपसे कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा, ये देखिए। तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डालिए एंड उसके बाद लॉगिन। एंड उसके बाद ये पॉपअप आएगा, इसे ओके कर दीजिए। ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी ओके कर दीजिए। एंड उसके बाद ये स्क्रीन खुल गई है पेयरिंग। तो यहाँ पे आपसे CCU QR कोड और VIN नंबर मांग रहा है। तो गाइज VIN नंबर यहाँ पे होता है। अलाउ कर दीजिए कैमरा एक्सेस और लोकेशन एक्सेस, ताकि आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते रहें। तो गाइज़ यहाँ पे होता है आपका VIN, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, चेसिस पे, फ्रेम पे। एंड इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं इस टाइप के अलग अलग बाइक्स में। एंड CCU QR कोड यहाँ पे होता है सीट के नीचे, जो कि मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो गाइज इतना तो पहले आपने कर लेना है, ठीक है। तो गाइज अब हमें इसका कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, जो उसका बार कोड है, ताकि हम उसे स्कैन कर सकें और अपनी ब्लूटूथ पेयरिंग को आगे इनिशिएट कर सकें, तो ये करने वाले हैं। तो इसका एक कैप होता है यहाँ पे नीचे, तो इस कैप को आप खोलेंगे एंड यहाँ से अपनी की इंसर्ट कर लेंगे एंड घुमा लेंगे। तो जैसे मैंने घुमाई तो इसको इस तरह से खोल देना है, थोड़ा अटक गया था। तो गाइस ये आपको सीट रिमूव कर लेनी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आराम से रख देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे होता है। तो गाइस ये जैसे कि मैंने सीट खोल ली है, तो यहाँ पे आपको इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे आराम से, इसको आराम से निकालेंगे और इसको हम ये ऐसे निकाल के, यहाँ पे आपको कुछ बारकोड जैसा नज़र आ रहा होगा, ये होता है। इसे हमें स्कैन करना है और इसके बाद हमारी ब्लूटूथ पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो यही है कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। इसी यूनिट की मदद से हमारी बाइक हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट हो पाती है। तो चलिए हम इसे स्कैन करते हैं आगे जाकर और पूरा प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या होता है इसमें।
तो गाइज़ अब हम स्कैन कर लेते हैं अपना QR कोड CCU यूनिट से, एंड उसके बाद ये पॉपअप आ रहा है जो कि हमसे कह रहा है कि पेयरिंग करने के लिए आपको अपना व्हीकल को टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए टर्न ऑन भी कर लेते हैं। तो इसमें अलाउ कर लीजिए फ़ोन कॉल्स। तो देखिए पॉपअप आ गया कनेक्टेड, मतलब मेरी एप्लीकेशन कनेक्ट हो गई है मेरी बाइक से। तो गाइज़ ये है यूज़र इंटरफेस जिसमें काफ़ी चीज़ें बता रहे हैं, मेंटेनेंस, फ्यूल कंजम्पशन, रेव डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन फ्रॉम द ऐप और कॉल और ईमेल मैसेज नोटिफिकेशन जो मैंने आपसे कहा था। ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता रहा है यहाँ, और एक प्रिकॉशन दे रहा है माइलेज से रिलेटेड एंड अपडेटिंग मेथड से रिलेटेड, राइट। तो इसको आई अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए ये मेरा नाम आ गया ऊपर मैंडी, और यहाँ मुझे रिप्लेस दिखा रहा है इंजन ऑयल। ये इट इज़ द टाइम टू चेंज द इंजन ऑयल, तो मतलब ये मुझे अपडेट कर रहा है कि टाइम आ गया आपका इंजन ऑयल चेंज करने का। एंड बगल में बैटरी लाइफ गुड दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। तो देखिए कनेक्शन बिल्डअप होने के बाद ये टोटल माइलेज दिखा रहा है, एंड ये है आपका रेव डैशबोर्ड। और इसकी मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में चेक करते हैं। ये देखिए व्हीकल इंफॉर्मेशन, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फीड कर सकते हैं। रेव डैशबोर्ड मैंने आपको पहले भी दिखाया। उसके बाद फ्यूल कंजम्पशन है जो कि आपको मंथली, ईयरली एवरेज देगा, माइलेज देगा, फ्यूल कितना कंज्यूम कर रही है बाइक, ये सारी इन्फॉर्मेशन। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस बहुत अमेजिंग यार पार्किंग लोकेशन बता रहा है, आपकी टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है। तो ये अच्छी बात है, देखिए पार्किंग लोकेशन पूरी दे रहा है। एंड उसके बाद रैंकिंग काइंड ऑफ है, रीजनली ग्लोबली आपकी रैंकिंग बताई गई है राइडिंग के अकॉर्डिंग। एंड और क्या सेटिंग्स में जाते हैं, अलाउ कर दीजिए एक्सेस कॉन्टैक्ट। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें करने को, आप पूरी एक्सप्लोर कीजिए एप्लीकेशन। तो यहाँ पे गाइज एक और चीज़ आप कर सकते हैं, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए उसको भी सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट नोटिफिकेशन ऐप, प्लस आइकन दबा के काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देती है, प्रोवाइड कर लेती है और आपको अपडेटेड रखती है। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपनी बाइक के साथ कनेक्टेड रखती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपकी यामाहा वाई कनेक्ट ऐप। तो गाइस जैसा कि आपने देखा यामाहा MT-15 ऐप जो वाई कनेक्ट ऐप है, उसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पार्किंग लोकेशन और ये सब चीज़ें बताता है। एंड अब टाइम आ गया है सीट इंस्टॉल करने का। और जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, इसमें वो बता रहा है कि रिप्लेस द इंजन ऑयल, मतलब नोटिफिकेशन से देते रहते हैं। बैटरी लाइफ भी दिखाया इसने कि बैटरी लाइफ इज़ गुड, तो ये अच्छी बात है, ये आपको अपडेटेड रखता है अपनी बाइक के साथ साथ, आप अवेयर रहते हैं और चेंजेस करवाते हैं, रिक्वायर्ड चेंजेस करवाते हैं। और गाइज इसका मैं आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने अपने बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे कोने में यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, मतलब ऐप आपकी कनेक्टेड है। उसके बाद बैटरी ये आपके स्मार्टफोन की बैटरी है। एंड जब कभी भी आपको कॉल आएगा, इनकमिंग कॉल आएगा, उसका आइकन बगल में आता है। एंड जो कोई भी मैसेज आएगा उसका आइकन उसके बगल में आता है। तो ये 4 आइकन्स आते हैं। अभी आपको प्लेसमेंट अगर जाननी है कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो मैं एक बार फिर से ऑन करूँगा तो स्टार्टिंग पे वो दिखाता है, देखना। ये देखिए कॉल और मैसेज का आइकन आपको आ रहा है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आइकन आता है, जब भी आपको कॉल आएगी तो वो ब्लिंक करेगा। एंड मिस्ड कॉल आइकन्स, तो इस तरह का है। तो गाइस हमने बाइक की सीट निकाल ली थी, अब टाइम आ गया बाइक की सीट को इंस्टॉल करने का। गाइस सीट इंस्टॉल करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो CCU है, जो कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है, वो अच्छे से उसको अपनी जगह पे लगा लिया है या नहीं, क्योंकि बाइक के इनसाइड पार्ट से कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो मैं चेक कर लिया है और उसके बाद अब मैं अपनी सीट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो गाइज सीट इंस्टॉल हो चुकी है फाइनली। एक बार आप थॉरली चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से सीट इंस्टॉल हुई है। यहाँ पे कोई गैप्स नहीं रहना चाहिए, इन दोनों साइड्स पे कोई आपको दिखना नहीं चाहिए नीचे का पार्ट। आप VIN चैसिस नंबर भी डाल सकते हैं, उससे आपकी गाड़ी जो
व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसको भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी गाड़ी कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको QR कोड से कनेक्ट करके दिखाया था। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको अभी दिखाया कि कहाँ कहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स रहते हैं एप्लीकेशन पे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। तो नेक्स्ट एक मेन चीज़ जो मैं आपको, आई गेस इट्स अ टिप, तो वो ये है कि जब कभी भी हम अपना व्हीकल परचेज करते हैं तो उसमें यही रहता है कि यार एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो कहाँ से करें। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, लेकिन प्ले स्टोर पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। इससे कई बार क्या होता है कि बंदे को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन सही है। तो प्रो टिप आपके लिए ये है कि जब भी आपने अपनी बाइक को परचेज किया होगा, उसके बाद आपको अपनी बाइक के साथ एक ओनर्स मैनुअल मिला होगा, एंड ओनर्स मैनुअल के पेज नंबर 4 वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको एक टिप मिलने वाली है। तो चलते हैं, क्या चीज़ है देखते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी बुक होती है, ठीक है, ओनर्स मैनुअल। तो आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं काइंड ऑफ इंडेक्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इसमें 4th नंबर पे स्पेशल फीचर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस बाइक का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक स्पेशल फीचर है। तो हम पेज नंबर 4 पे चलते हैं। पेज नंबर 2, 5, 4। तो गाइज ये है वो स्पेशल फीचर है। यहाँ देखिए आपको कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट्स CCU के बारे में दिया है। और जो ये चीज़ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है आपका QR कोड। स्कैन द QR कोड बिलो एंड डाउनलोड द यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप। तो ये चीज़ है जो मैं आपको टिप देना चाहता था। तो यहाँ से भी आप अपनी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्कैन कीजिए और डायरेक्टली हर चीज़ सेम हो जाएगी। प्ले स्टोर पे आपको वो रिडायरेक्ट कराएगा एंड यहाँ से आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी जो मैंने बताई। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेरीज आपके पास हो, या आप एडिशनल अपने साइट से कुछ बताना चाहें, तो यू आर फ्री टू कमेंट। एंड तो फिर यही था वीडियो, अब इसको ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। तो ड्राइव सेफ, स्टे सेफ एंड अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।